अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। उधर भी स्क्रीन लगी है, देख सकते हैं। 2500 किस्म के हमने रास्ते आपको बताए हैं कि जो हम एसएससी की बात कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स को हमने बताया। मेरे नजर में शहनाज मैडम है, सलीम फातिमा है, हैदर है, इसर भाई है, इफ्तिखार भाई है, और हो सकता है कि कुछ एक्सपर्ट्स पीछे खड़े हैं। हमारी हेल्पिंग हैंड्स की फैज़ पूरी टीम है। आप मेरे इंटरेक्शन के बाद सबसे अलग मिलकर अपने सवाल जवाब ले सकते हैं। बहुत तेजी के साथ मैं आपके सामने एक ब्रॉडर पिक्चर रख रहा हूं कि कितने सारे रास्ते होते हैं एसएससी के बाद, मगर हमारे को नहीं मालूम। हम समझते हैं कि एसएससी के बाद फकत 3 रास्ते हैं, एक आर्ट्स का, एक साइंस का और एक। अब हमको देखना पड़ेगा कि ये तीनों में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा बहुत पुराना जवाब है, किसी चीज में कोई बुराई नहीं है अगर मैं उसका माहिर हूं तो। मैं बार बार वो चाइनीज प्रॉप को दोहराता हूं कि अगर मुझे झाड़ू देने की भी नौकरी मिल जाए तो मैं इतनी साफ झाड़ू देना कि जन्नत के फरिश्ते आकर मेरी तारीफ करने के शौक के साथ मुझे कितनी इच्छा। ये बात अगर है तो पूरी दुनिया में मैं सफाई कंपनी का हेड बन जाऊंगा, जनरल मैनेजर बन जाऊंगा। हर कंपनी, हर ऑफिस, हर घर, हर इलाका सफाई के लिए मजदूरों को मेरे पास चलेगा। मैं मजदूर वो सलाहियत है कि मैं अगर कोई चीज को साफ करता हूं तो इस हद तक साफ करता हूं कि ऐसे लोगों से मैं तारीफ नहीं लेता, बल्कि जन्नत के फरिश्ते आकर मेरी तारीफ कर देंगे, तुमने कितना अच्छा साफ किया। So there is no disadvantage, advantage. There is nothing good or bad for any person. लेकिन हमारी कोशिश फकत यह है कि जो भी कदम हम उठाने जा रहे हैं उस पर सोचना पड़ेगा कि ये जो मैंने कदम उठाया है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर वो आपके माइंड में क्लियर है, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज गुड, बिना समझे के कर रहे हैं एवरीथिंग इज बैड, तो हम एक के बाद एक बहुत तेजी के साथ एक इलाका चूज करते हैं कि what is after SSC if I go towards arts, what is the direction if I, and what the direction would lead me if I am going to choose commerce। ठीक है, कुछ और भी कोर्सेज होते हैं, हम बात करेंगे, लेकिन आमतौर पर जब पेरेंट्स फैज़ के ऑफिस पर या हेल्पिंग हैंड्स के ऑफिस पर आते हैं तो उनके यही सवाल होते हैं कि मुझे YPC करना है, MPC करना है या CEC करना। तब इसके लिए 3 हिस्सों में हमने उसको डिवाइड किया। तो हमारा पहला डिस्कशन है पॉइंट कि आफ्टर एसएससी अगर हम आर्ट्स की तरफ, आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स के अंदर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, पब्लिक सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, हिंदी, तेलुगु और बेहिसाब सब्जेक्ट्स होते हैं। ये आपकी पूरी एक लिस्ट बनती है अगर आप एसएससी के बाद अपने आप को आर्ट्स की तरफ ले जाते हैं। अगर हम समझते हैं कि नहीं, हमको आर्ट्स नहीं पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो साइंस में आमतौर पर 4 सब्जेक्ट उभर कर आते हैं। एक होता है मैथ्स, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा बायोलॉजी। इसको फिर हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक ये हिस्सा है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, दूसरा ये हिस्सा है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का। हमारे जबान में बोलते हैं MPC, YPC। MPC मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये क्या करता है, ये अगर हम पढ़ते हैं तो हम जाते हैं टुवर्ड्स इंजीनियरिंग साइड। अगर हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेते हैं तो हम जाते हैं टुवर्ड्स मेडिकल साइड। ये एग्जाम्स होते हैं वो मैं खत्म करता हूं। ये एग्जाम्स आमतौर पर साल में 2 मरतबा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरमीडिएट के 2 साल यानी 4 दफा एग्जाम हो रहा है, डिग्री के 3 साल बनने तक
मुझे 10 टाइम्स चांस मिल रहा है अपने एग्जाम को रिपीट करने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचकर सीए एग्जाम लिखने को जा रहा है कि मैं 9 दफा फेल होकर 10 दफा पास होने वाला हूँ, तब उधर भाई समाधान आखिर में होता है, दैट इज कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। उसमें और सब्जेक्ट भी आते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, कहीं पर कंप्यूटर्स और कहीं पर मैथमेटिक्स के साथ ये कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट आते हैं। तकरीबन 3 साल से खासतौर पर हेल्पिंग हैंड्स ने तय किया कि अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो हम आपकी आधी ट्यूशन फीस से सपोर्ट करते हैं, और एमपीसी या बाईपीसी पढ़ते हैं तो हम पूरी फीस देते हैं। उसके बावजूद हमारी लिस्ट में सीईसी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के नंबर बाईपीसी एमपीसी से कहीं ज्यादा आए। हम तो कोई इतराज नहीं, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर हमको झाड़ू भी देना पड़े तो फरिश्ते आके तारीफ करें। आपको अगर कॉमर्स भी पढ़ना पड़ता है तो फिर फरिश्ते आके तारीफ करेंगे, देखो ये कितना जबरदस्त बंदा है जिसको बेहतरीन कॉमर्स आती है। अब हमारी बहस होती है वो स्टूडेंट से जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं उनसे सवाल करते हैं, बहस में सवाल है। हमने ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, तेलुगु, एनवायरमेंटल स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे चीजें पढ़े। इंटरमीडिएट में आने पर आपको पता चला कि जो सब्जेक्ट 10 साल से पढ़ रहे थे वो हमको नहीं पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? कॉमर्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने का है। ताज्जुब की बात यह है कि पिछले 10 साल में न कभी आपने कॉमर्स पढ़ा है न इकोनॉमिक्स पढ़ा है। तो जो चीज नहीं पढ़े आप वो पढ़ना चाहते हैं। हम इसमें एक लॉयर है, 2 फार्मासिस्ट हैं, 2 नर्सिंग के हैं कुछ, तो आपको अंदाजा होगा कि आज जो आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हमको नहीं मालूम कि आइंदा 2 साल में 5 साल में किसकी तस्वीर स्लाइड को दिखाकर दूसरों को इंटरेस्ट करेंगे। बट दिस इज द एफर्ट ऑफ लास्ट 11 ईयर्स कि हमने 15-20 स्कूल को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। नो क्वेश्चन, नो कंफ्यूजन। आज हम लोग फैज़-ए-आम ट्रस्ट और हेल्पिंग हैंड्स की जानिब से वो स्टूडेंट जो इस वक्त ग्रेड 10th में हैं और आने वाले मार्च के महीने में अपना फाइनल एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, उनको उनके माँ बाप के साथ इसलिए बुलाया था ताकि वो गौर व फिक्र करें कि उनको एसएससी के बाद क्या करना है। आमतौर पर स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को मालूमात नहीं होती हैं और कोई ना कोई कदम उठाने के बाद वो हमसे रुजू करते हैं। तो इस तरीके की मीटिंग्स का फ़ायदा ये होता है कि वो कबल इसके कि किसी कॉलेज में किसी कोर्स में एडमिशन ले लें। हमने चाहा कि उनको पहले एक अवेयरनेस उनके अंदर पैदा करें, एक तरह की फ़िक्र पैदा करें कि उनको सोचना है कि उनकी अपनी काबिलियत को पेश नज़र रखते हुए क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है। अल्लाह के फजल से बहुत मीटिंग कामयाब रही, 400 से 500 लोग इसमें शरीक रहे। इस तरीके की दूसरी मीटिंग फिर से हम लोग इंशाअल्लाह एसएससी के एग्ज़ाम्स के बाद फिर से मुनाकिद करेंगे। कितने स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लिए सर? इस वक्त हमारी सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 500 से बढ़ के स्टूडेंट्स इसमें शरीक थे। मेरा नाम इफ्तिखार हुसैन है, मैं सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट हैदराबाद। आज का यहाँ इंटर एक्टिव सेशन जो मुनक़िद हुआ है फैज़-ए-आम ट्रस्ट और हेल्पिंग हैंड्स की जानिब से किया गया है, इसमें बहुत अच्छी बातें हमारे शौकत अली मिर्ज़ा साहब ने बताई हैं कि एसएससी के बाद एक बच्चा या बच्ची को कौन सी लाइन इख्तियार करना चाहिए। लेकिन देखा यही गया है और एक्सपीरियंस भी मेरा यही है कि अक्सर बच्चे बच्चियां जो इस 10th में रहते हैं अपने दोस्तों वगैरह को वो जो पढ़ना चाहते हैं उसी तरफ राग़िब होते हैं और कोई बड़े बड़े
कोर्सेज़ की बातें करते हैं, लेकिन जब तक जैसा शौकत साहब ने बताया कि जब तक हम कोर्स के बारे में और हमारे गोल के बारे में हम नहीं जो है कायम करेंगे तो जब तक हम कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते। और फिर लड़कियों के वास्ते जो मुश्किल ये होती है कि उनके माँ बाप जो है जैसे ही वो डिग्री कंप्लीट करते हैं, बास तो इंटर जैसे कंप्लीट करते हैं वो लोग शादी उनकी कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा मसला कम से कम मेरे साथ तो हुआ है, पता नहीं शौकत भाई के पास क्या है नहीं मालूम, लेकिन ये अक्सर ये देखा गया है कि माँ बाप का भी जो इनसे कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो हम यही एक मैसेज देना चाहता हूँ माँ बाप को ख़ास तौर से कि वो अपने लड़के लड़कियों को ज़रा सा छूट दे दें, उनको गोल हासिल करने दीजिए। और मुझे यकीन है कि अगर लड़कियों के मामले में वो गोल हासिल करके, कुछ पढ़ के, कुछ काम करके, कुछ कमा के अगर शादी करें तो दूसरी सब राहतों के जो माँ बाप को मिलती है, एक बहुत बड़ी राहत वो ये मिलेगी कि उनको जहेज़ की लानत से वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए।